आ गए सभी? चलो बैठ जाओ। हाँ तो गाइस आज क्या पढ़ेंगे बोलो? एक्सरसाइज कौन सी है आज? हाँ एक्सरसाइज 13.2 ना, 13.2 आज एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है बुक में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोलो। कह रहा एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है शंकु की ऊंचाई जो उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है। तो पहले एक अर्धगोला बनाते हैं। इधर देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, एक अर्धगोला बनाते हैं। तो ये एक देखो हमारे पास क्या है, अर्धगोला है। ये हमारे पास क्या है, अर्धगोला है। ठीक है, हेमीस्फेयर है ये। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? ये हमारे पास क्या है, हेमीस्फेयर है। कह रहा इस पे एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है। तो पहले एक इस पे शंकु करो। यहाँ पे देखो, इधर एक इस पे शंकु हमने क्या किया, ये शंकु इस पे खड़ा कर दिया। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है यहाँ तक? अब क्या कह रहा, देखो यहाँ पे कह रहा इसकी जो ऊंचाई है, किसकी, शंकु की ऊंचाई। तो क्या शंकु की ऊंचाई ये वाली, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या शंकु की ऊंचाई ये वाली नहीं है? ये शंकु की ऊंचाई है कि नहीं बोलो? शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दे रखा है, दे रखा है कि नहीं? और कह रहा जो शंकु की ऊंचाई है वही क्या इसकी त्रिज्या है। तो जब 1 सेंटीमीटर ये दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या भी दे रखा है। अब ये बताओ यहाँ पे जो हेमीस्फेयर है, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या बराबर नहीं है? यहाँ पे जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही क्या है, शंकु की त्रिज्या है कि नहीं बोलो यहाँ पे? तो यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या दे रखा है सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे अर्धगोले की जो रेडियस दे रखा है, किसकी, अर्धगोले की। तो यहाँ पे अर्धगोले की रेडियस कितना दे रखा है बोलो, 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। बात समझ में आए कि नहीं बोलो? अब ये यही जो हेमिस्फेयर का है, अब क्या ये जो शंकु की रेडियस नहीं है ये हमारे पास, बोलो यही शंकु की रेडियस है कि नहीं? तो ये शंकु की रेडियस यहाँ पे कितनी है, मान लेते हैं ये R1, इसको ये किसकी थी R1 बोलो, हेमीस्फेयर की थी। किसकी थी, अर्धगोले की थी, 1 सेंटीमीटर। इसको R2 को क्या मान लें बोलो हम, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या मान लें। कितनी, देखो वो यहाँ पे कितनी ले, 1 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? क्योंकि जो इसकी रेडियस है वही शंकु की है कि नहीं बोलो? ठीक, क्लियर है? यहाँ पे शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो? शंकु की जो ऊंचाई दे रखा है कितनी दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है शंकु की ऊंचाई। इतनी बात समझ में आई? जो हाइट ऑफ कोन दे रखा है कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। इतनी बात क्लियर है? अब ये बताओ यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है हमें बोलो, क्या फाइंड आउट करना है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें क्या बताना है, ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन हमें क्या करना है, पाई के पदों में फाइंड आउट करना है। तो ठोस का आयतन, देखिए पहले ठोस का आयतन फाइंड आउट करने से पहले क्या करेंगे, पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेमिस्फेयर है ना। तो गोले का आयतन है कि नहीं यहाँ पे? तो गोले का आयतन कितना होता है बोलो, 2 बटे अर्धगोले का आयतन क्या होता है बोलो? इसका अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है बोलो, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये शंकु का आयतन क्या होता है बोलो, प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे कि माइनस, इसके ऊपर रखा है ना, बताया था। तो इसका जो आयतन होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं बोलो? इतनी बात समझ में आई कि नहीं यहाँ? ये क्लियर है यहाँ पे? तो शंकु का आयतन, अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 2/3 पाई। इसको हम क्या कर लें, देखो ये गोले की त्रिज्या हम लोगों ने क्या माना था, R1। तो यहाँ पे इसको R1 करें और इसको क्या कर लें, कर लिया। यहाँ पे कोई दिक्कत है? R1 का वैल्यू रखो यहाँ पे। R1 का वैल्यू कितना है बोलो, 1 का क्यूब कर दिया। यहाँ पे 1/3 पाई
R2 कितना रख दिया बोलो हमने 1, तो यहाँ पे क्या 1 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और h कितना है बोलो 1, h कितना दे रखा है 1, क्योंकि कहा उसने जो इसकी ऊंचाई है शंकु की वही इसकी क्या है रेडियस है। और जब ये रेडियस शंकु की है तो यही रेडियस किसकी हो जाएगी अर्धगोले हेमीस्फेयर की हो जाएगी। तो अब यहाँ पे समझना, इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब चाहे जितनी बार करें 1 ही तो रहेगा। तो यहाँ पे क्या 2 पाई अपॉन में 3 नहीं आ गया बोलो, और प्लस यहाँ पे इसका 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये पाई बाई 3 आ गया कि नहीं बोलो, पाई बाई कितना आ गया। अब ये बताओ एलसीएम इसका सेम मिलेगा कि नहीं। तो जब एलसीएम सेम मिलेगा तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 3 एलसीएम इसका आ गया कि नहीं। एलसीएम देखो सेम जब डिजिट होता है डिनोमिनेटर का, हर का जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो यहाँ पे वही सेम नंबर ले लिया जाता है ना। तो 3 एलसीएम आ गया, तो ऊपर बचा कितना 2 पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा बोलो 3 पाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन में क्या 3 नहीं आ जाएगा बोलो, 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई अपॉन में 3 पाई से 3 से 3 कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो ये जो पाई आ गया तो क्या आ जाएगा, आयतन को किसमें मापते हैं सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब आ जाएगा कि नहीं बोलो। यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट करिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक इंजीनियरिंग के छात्र ने या एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। जिसके दोनों सिरों पर क्या हो, तो पहले बेलन बनाते हैं और बेलन पे क्या हो, दोनों सिरे पे बोलो 2 शंकु जुड़े हों। तो समझना बात को यहाँ पे ध्यान से। तो एक देखो यहाँ पे ये बेलन हमारे पास है, पहले समझना बात को, ये हमारे पास बेलन है कि नहीं बोलो, ये हमारे पास बेलन। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये बेलन हमारे पास है कि नहीं। अब क्या कह रहा है, इसके दोनों सिरों पर एक शंकु देखो यहाँ पर कहाँ रखा, और एक शंकु कहाँ पे रखा, यहाँ पे नीचे रखा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे क्या कहा, कह रहा इस मॉडल का व्यास, ये बताओ ये जो क्या इसका यहां से लेकर के व्यास 3, ये जो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, क्या इसका व्यास नहीं है बोलो, है कि नहीं व्यास, क्लियर है। इसका व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई मतलब समझ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई है किसकी बेलन, और ये वाला शंकु, ये वाला टोटल कितनी लंबाई है बोलो 12 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई भी दे रखा है, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, कह रहा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या शंकु की ऊंचाई नहीं है, ये कोन की हाइट है कि नहीं। तो कोन की हाइट कितनी हो जाए, दे रखा है 2 सेंटीमीटर। जब ये 2 सेंटीमीटर है, सो वी कैन से दैट दिस हाइट इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। ओके बोलो, है कि नहीं। यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं। अब यहाँ पे समझो क्या कह रहा आगे, तो अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या बताना है यहाँ पे, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बताना है, एक चीज हमेशा दिमाग में अपने रखें, जहां पे हवा कहे, जहां पे पानी कहे, जहां पे मिट्टी की खुदाई हो मिट्टी की बात करे, जहां पे गहराई कहे, वहां पे हमेशा क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है बोलो, क्या क्या कहेगा, जहां पे पानी की बात करे, जहां पे मिट्टी की बात करे, जहां हवा की बात करे, और हमने क्या बताया आपको, जहां पे खुदाई हो रही मिट्टी की, वहां पे सब जगह क्या होगा, गहराई भी कहेगा तो वहां पर भी क्या होगा, आयतन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये याद रखना। अब एक चीज ये बताएं, ये 3 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये इसका डायामीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, जब ये डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, तो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो रेडियस 1.5। यहां से लेकर 1.5 और यहां से लेकर 1.5 हो जाएगा कि नहीं बोलो, हो गया कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका आधा होता है ना रेडियस का। तो जब ये 1.5 है तो यहाँ पर भी तो 1.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 1.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो। अब एक चीज बताना यहाँ पे, ये टोटल हाइट कितनी है,
12 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है? दो। टोटल हाइट जब 12 सेंटीमीटर है तो क्या यहां से लेकर यहां तक हम इसकी बेलन की सिर्फ हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। कैसे देखना है यहाँ पे? तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर की अगर हाइट निकालेंगे बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बोलो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई। यहाँ पे देखो बेलन की ऊंचाई निकालने जा रहे हैं। ये बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, यही तो है दोनों, चाहे ये वाला बेलन की ऊंचाई चाहे ये वाला, दोनों आपस में बराबर ही तो होता है इसका ऊंचाई। तो ये बताना ऊंचाई निकालना है, तो h बराबर अगर इसका निकालने बेलन का ऊंचाई, तो ये टोटल में से टोटल कितना है? मतलब समझ रहे हैं? ये शंकु का और ये बेलन यहां से लेकर के यहां तक पूरा टोटल कितना है? 12। और 12 में से हम कितना घटाएं? 2 और 2 दे रखा है, तो -2 और माइनस का 2, तो 12 में से अगर यहाँ पे हम 4 घटा दें तो क्या h बराबर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा? और ये 8 आया तो आया क्या? बेलन की हाइट, बेलन की ऊंचाई कितनी निकल आई? 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 सेंटीमीटर है, वी कैन से दैट ऑल्सो दिस लेंथ इज ऑल्सो, या दिस हाइट इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? अब एक चीज बताना, यहाँ पे ये हाइट हमारे पास था शंकु का ये, अब यहाँ पे निकालना क्या है? बोलो पहले रेडियस बताओ। यहाँ पे ये तो जो बेलन की रेडियस होगा वही क्या शंकु की रेडियस नहीं होगी? क्योंकि बेलन के ऊपर ही तो क्या रखा है? शंकु रखा है ना। तो जो शंकु का रेडियस होगा वही किसका होगा? बेलन का। तो देखो बेलन का जो हमारे पास कोन का रेडियस देख रखा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, देखो यहाँ पे कोन का रेडियस क्या? बोलो यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। तो शंकु का त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या को हम r1 कर लें। बोलो यहाँ पे इसको r1 कर लेंगे तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? बोलो 1.5। और 1.5 को क्या हम 3/2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि डायामीटर देखो टोटल कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ होता है, या इसको d बाई कितना कर सकते हैं? बोलो d/2। तो रेडियस कितना निकला है? 3/2। और 3/2 को ही तो हमने 1.5 लिखा है यहाँ पे, 1.5 1.5 तभी तो 3 होगा। तो यहाँ पे रेडियस इसको हम कितना कर लिया? 3/2 सेंटीमीटर। ये किसकी रेडियस निकल है यार? शंकु की रेडियस निकल आई। किसकी निकल आई? जब शंकु की निकल आई तो क्या यही वाली जो रेडियस है, देखो यही वाली शंकु की रेडियस है, किसके? यहां से लेके इसके रिस्पेक्ट में यही, और यही वाली क्या हो जाएगी? बेलन की रेडियस हो जाएगी। यही वाली क्या हो जाएगी? बेलन की रेडियस हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? बेलन की त्रिज्या, बेलन की, तो बेलन की त्रिज्या जो इसको क्या r2 हम मान लें यहाँ पे, तो इसका भी r2 भी कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर, या वी कैन से दैट 1.5 सेंटीमीटर ऑल्सो। इट इज क्लियर? अब समझना यहाँ पे बात को। ये यहाँ पे जो आपको शंकु दिख रहे हैं, क्या एक ये शंकु एक ये शंकु, 2 शंकु नहीं है? कितने शंकु हैं? 2 शंकु। बेलन कितने हैं? बेलन एक ही यहाँ पे है ना। और जब हवा की बात करेगा तब भी क्या फाइंड आउट करेंगे? वैसे कह भी दिया, अगर नहीं कहता, अगर हवा की बात कह देता तो आप तुरंत समझ जाते वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। पानी की बात कर देता तब भी क्या कहते हैं? आयतन। तो समझना यहाँ पे, तो यहाँ पे निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का आयतन, हवा का या जो कुछ भी आपका दे रखा हो दिस, ठीक है, हवा का आयतन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताओ किसका पहले आयतन है? बेलन का आयतन है कि नहीं? बोलो। तो बेलन का आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, बेलन का, और फिर क्या है? प्लस, अब कितने शंकु हैं? 1 और 1 2 दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ये देखो 1 और 1 2, तो 2 शंकु हैं, तो 2 गुणे शंकु का आयतन, सॉरी अंकु का, तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन कितने हैं? बोलो शंकु का आयतन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। अब इसको आपको नहीं पता है कि वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? πr। अब बेलन के लिए जो रेडियस हमने मानी थी, क्या मानी थी? r2 ना, कर दे यहाँ पे r2।
तो πr2 का स्क्वायर यहाँ पे h, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। R2 क्यों किया? क्योंकि हमने बेलन की जो रेडियस मानी थी R2 मानी थी ना, और प्लस या R1 R2 ना माने तब भी एक ही बात है, यहाँ पे रेडियस सबकी इक्वल है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बेलन की रेडियस है वही किसकी है? शंकु की। तो यहाँ पे 2 गुणे शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई। इसको R1 हमने क्यों किया? ये बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे क्योंकि रेडियस इक्वल है ना, अगर यहाँ पे R1 R2 मानते नहीं तब भी वही चीज होती है, ठीक है। तो ये बताओ इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है? पाई आर, सिर्फ पाई, सबका वैल्यू रख देते हैं। पाई का मान कितना है? सुनो, पाई का मान कितना है? रेडियस कितनी है? इसको 3/2 3/2 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना। ये देखो R2 कितनी है? 3/2, R1 भी 3/2 ही। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए R1 R2 मान दिए। वहां पे H कितना दे रखा है? हम लोगों ने क्या निकाला है? 8 सेंटीमीटर, और प्लस यहाँ पे 2/3, देखो 2/3 है कि नहीं, और पाई का मान कितना है? 22/7, और रेडियस R1 कितना है? तो 3/2 को कितनी बार लिख सकते हैं? 3/2, और हाइट कितनी है बोलो? 8। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दिमाग में घुस रहा है कि नहीं? आप समझना बात को। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 2 है, सॉरी, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 2। यहाँ पे समझना शंकु की ऊंचाई नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पे लिख लेना हाइट ऑफ कोन। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन, शंकु की ऊंचाई, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन है ना। तो शंकु की ऊंचाई, इसको देखो एच, इसको भी एच माना तो इसको कैपिटल एच मान ले। यहाँ पे बोलो, मान ले कैपिटल है। कितनी है शंकु की ऊंचाई बोलो? दोनों की 4 नहीं, दोनों की 2 ही है। जो यहाँ पे है वही यहाँ पर भी है, तो 4 थोड़ी ना हो जाएगी, रहेगी 2 ही, 4 नहीं हो जाएगी। समझना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे इसको क्या कैपिटल एच मान रहे हैं? यहाँ पे बोलो, ये कैपिटल एच माना है, समझ में आया? क्योंकि इसको H1 H2 कर लेते हैं, या कैपिटल एच हमने कर लिया तो कैपिटल एच रख देते हैं। तो शंकु की ऊंचाई कितनी रख दिया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो कुछ कट रहा है क्या? देखो 2 चौके कट गया कि नहीं? यहाँ पे 2 का दूनी 2 बार गया यहाँ पे, ठीक है। अब तो कुछ यहाँ पे इधर कटेगा नहीं, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 के कितना हो जाएगा बोलो? 396 होगा। देखो 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 का 6, 18 दूनी 36, और 3 कितना हो जाएगा? 39। 396 बटे में कितना है? 7। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अब यहाँ पे देखो कुछ और कट रहा होगा। 3 से 3 देखो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब तो कुछ कट नहीं रहा है ना? कहाँ से? हाँ 2 से कट रहा है, यहाँ पे 11 बार गया, और भी 2 से कट रहा है कुछ। अब तो नहीं कट रहा है ना, तो कितना आ जाएगा बोलो? यहाँ पे 66 बटे कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 22 3 66, 66 बटे कितना आ जाएगा? 7। अब इसको कैलकुलेट करो, एलसीएम मतलब कितना मिल रहा है बोलो? क्योंकि सेम है ना हर में, तो 7 मिल गया। और 396 कितना है बोलो? 396 प्लस 66 टोटल कितना हो गया बोलो? कितना हो जाएगा? 366 और 54 जोड़ लेते हैं, 6 6 कितना हो गया? 12 के 2, और 9 6 15, 15 1 16, और यहाँ पे 3 1 कितना आ जाएगा? 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। अब भी कट रहा है क्या? देखो 6 7 42, 7 6 42, 6 बार गया कि नहीं? और फिर यहाँ पे 4 बता 7 6 42, तो 66 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब में मापा जाता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका आंसर आएगा, करेक्ट, ठीक है। नोट कर लो, क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी आपसे नोट बताया हमने आपको, नोट कर लेना, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी इंपॉर्टेंट करिए, ठीक है। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट करिए, एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लगा लीजिए 2 3 स्टार इस पे, ठीक है। फूल पत्ती आप लगा लें, है ना, हो सके तो गमला उठा के ही रख दीजिए इस पे, ठीक है। क्या कह रहा? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी है। कितनी है बोलो? 30% चीनी की चाशनी है। चाशनी मतलब समझ रहे हैं? चाशनी नहीं समझ रहे हैं? चीनी का घोल, जिसको चटनी बोलते हो, क्या बोलते हो? चटनी, है ना, चीनी की चटनी, ठीक है।
अब समझना इसमें कितने गुलाब जामुन हैं? 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार क्या है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं? जिसके दोनों सिरे कैसे हैं? भाई देखो गुलाब जामुन, पानी आ गया मुंह में कसम से। समझना इधर बात को, देखो इधर एक गुलाब जामुन कैसा है? बेलन आकार का है। कैसा है बोलो? बेलन के आकार का है। तो ये पहले बेलन बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये बना लिया हमने बेलन। समझना बात को, ये हमने क्या बना लिया? बेलन बना लिया। ठीक है, बेलन है ना। अब क्या करा, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। कैसे हैं? हेमिस्फेयर फॉर्म में। एक ये हेमिस्फेयर फॉर्म में है और ये नीचे हेमिस्फेयर फॉर्म में। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बोलो? ठीक है। इसकी लंबाई, किसकी लंबाई? टोटल गुलाब जामुन की। ठीक है, मुंह में नहीं आएगा, इधर समझो। टोटल कितना है इसकी लंबाई? 5 सेंटीमीटर है। कितनी देर का है? ये टोटल है गुलाब जामुन की लेंथ। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और इसका डायामीटर कितना है बोलो? इसका डायामीटर कितना है? अब ये बताओ, इसका जो डायामीटर है यही तो है, डायामीटर यही है कि नहीं? 2.8 सेंटीमीटर है कि नहीं बोलो? अब ये बात समझना, एक तो हमारे पास शंकु है कि नहीं शंकु, और डायामीटर दे रखा है। ये बताओ डायामीटर कितना दे रखा है? 2.8 सेंटीमीटर। और एक चीज बताओ, रेडियस अगर यहाँ पे निकाले हैं तो रेडियस डायामीटर की हाफ होती है कि नहीं? तो रेडियस 2.8 बटे में 2, तो रेडियस कितनी निकल आएगी? 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या निकल आया? रेडियस। और हमने आपको बता भी रखा है ये वाला इसका क्या हो जाएगा? डायामीटर। क्योंकि जब इसका डायामीटर जो है वही इसका क्या हो जाएगा? ये भी डायामीटर तो होगा। अब ये बताओ, अगर ये पॉइंट इसका सेंटर है, ये क्या है इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस क्या? 1 पॉइंट कितनी? यहाँ पे 1.4 होगी, तो यहाँ पर भी तो 1.4 होगी कि नहीं बोलो? और वही चीज इधर भी होगी कि नहीं बोलो? यहाँ पर भी 1.4 और यहाँ पर भी 1.4। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? और एक चीज बताओ, ये यहाँ पे क्या है? इसकी रेडियस है ना। और हमने आपको क्या बताया था, अगर एक सर्कल ऐसे हमारे पास है, ठीक है, या एक गोला है, तो उसमें से ये हमने काटा एक अर्धगोला, यहाँ से काटा ना यहाँ पे। तो जब ये अर्धगोला हम यहाँ से काट लेंगे, बात समझना, इसको हम काट लिया यहाँ पे, तो जब ये जो ये इसकी रेडियस है वही तो इसकी ये रेडियस है कि नहीं? तो ये जब कितना है? 1.4 है कि नहीं बोलो? तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1.4 होगी कि नहीं? क्योंकि इसकी यही रेडियस है कि नहीं बोलो? तो यहाँ से लेकर यहाँ लाइन ड्रॉ किया तो ये भी कितनी हो गई? 1.4 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो ये भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी इसकी रेडियस हुई कि नहीं? ये भी इसकी त्रिज्या हुई कि नहीं? 1.4 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब आप बताओ, यहाँ पे क्या बेलन का जो है हाइट नहीं निकाल सकते हो? बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हो ना। तो बेलन की अगर हम ऊंचाई निकालेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर बेलन की ऊंचाई हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल कैप्सूल की हाइट कितनी है? टोटल कैप्सूल की हाइट है, उसमें से माइनस क्या करेंगे? देखो, एक ये वाला और एक ये वाला हाइट माइनस करेंगे ना, तो 1.4 यहाँ पे माइनस 1.4, तो कितना हो जाएगा बोलो? 5 माइनस 2.8। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 2.2 आएगा ना। कितना है? 3.2 कि 2.2 आएगा? 2.2। ठीक है, 2.2 क्या आ जाएगा? ये क्या निकल के आया? देखो इधर, ये बेलन का हाइट निकल के आया 2.2 सेंटीमीटर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, जो ये हाइट है वही वाली हाइट तो यहाँ पर भी होगी ना। ये हाइट ये आपस में क्या है? लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब एक चीज बताओ, इसमें कितने अर्धगोले हैं? एक ये है और एक है ना। हमने क्या कहा, अगर आपसे कहे भी ना आयतन फाइंड आउट करने के लिए, तब भी आप समझ जाओ कि अगर पानी की बात कर रहा है, पानी में डुबोए जा रहे हैं कि चाशनी में? चाशनी में भी डुबोए जा रहे हैं। तो जो घोल है ना पानी में ना, जो घोल है, सुनिए, जो घोल बनाया जा रहा है चाशनी, वो उसमें पानी पड़ा होगा कि नहीं? पड़ा होगा कि नहीं? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ठीक है, बात समझना। यहाँ पे फाइंड आउट कर, देखो यहाँ पे अगर कितने गुलाब जामुन डाले गए हैं? 45। देखो, एक मतलब ये है हमारे पास, इसमें छोटे छोटे गुलाब जामुन कितने डाले गए हैं? जो बेलन के आकार के हैं, कितने डाले गए हैं?
45 इसमें डाले गए हैं। कितने डाले गए हैं? अब हम लिख नहीं रहे हैं, समझ लेना कितने डाले गए हैं, 45 डाले गए। अगर एक का निकाल लें तो सबका मल्टीप्लाई 45 से करा दें तो बात बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी कि नहीं बोलो? तो एक का निकाल लेते हैं, 45 अपने आप निकल आएंगे, क्योंकि 45 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे तो एक देखो, यहाँ पे क्या निकालना है इसका, आयतन। एक गुलाब जामुन का क्या निकालना है, आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ, देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ही कहिए आप, ठीक है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का क्या करेंगे, आयतन। एक गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन। तो ये बताओ पहले किसका आयतन होगा, बेलन का होगा कि नहीं? तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत तो है नहीं। बेलन का आयतन और प्लस इस पे कितने गोले, अर्धगोले लगे हैं, 2, तो अर्धगोले 2 लगे हैं, तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर होता है कि नहीं बोलो? अब एक चीज ये बताओ, जो बेलन की रेडियस है, ये देखो, ये बेलन की रेडियस है ये वाली कि नहीं? जो बेलन की रेडियस है वही ये वाली रेडियस किसकी हो जाएगी, अर्धगोले की। तो वी कैन से दैट बेलन की रेडियस, यहाँ पे लिख लेना, R1 बराबर R2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 1.4 लिख दें, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, 1.4 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आया क्या है? मतलब R1 किसकी है, R1 R2 बराबर है ना, तो R1 किसकी हो जाएगी, बेलन की, और R2 किसकी हो जाएगी? कोई दिक्कत है बोलो? इसीलिए हमने दोनों को क्या किया, बराबर लिख दिया। या आप R1 R2 ऐसे भी लिख सकते थे, R1 बराबर 1.4 सेंटीमीटर और R2 बराबर 1. बात एक ही होती है, समझ रहे हैं कि नहीं है? ठीक है, आप समझना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का मान कितना होता है बोलो, 22/, क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे आर रेडियस कितना रखें, इसको यहाँ पे R1 कर लें, इसको यहाँ पे क्या कर दें, कोई दिक्कत है? क्योंकि रेडियस एक ही है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे R1 की जगह पे दोनों जब स्क्वायर है तो 1.4 2 बार लिखेंगे कि नहीं बोलो? क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा। और हाइट, ये बताओ ये किसकी हाइट है, बेलन की, और बेलन की हाइट यहाँ पे कितनी निकले, 2.2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेलन की हाइट कितनी बोलो, 2.2, और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 4 कितना हो जाएगा, 3, और पाई का मान 22/7, और आर क्यूब क्या है बोलो, आर क्यूब। तो इसको कितनी बार लिख दें हम यहाँ पे, 3 बार। 3 बार मतलब R2 भी वही चीज है कि नहीं, क्योंकि बेलन की जो रेडियस है वही किसकी है, अर्धगोले की, हेमिस्फीयर की। तो 1.4 गुणे 1.4 गुणे कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देखो ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे 10 बढ़ेगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ेगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बढ़ा कि नहीं। यहाँ पे इनको 10 अभी हम ऐसे रखा रहे हैं, देखिए 7 का दूनी 2 बार गया कि नहीं, फट गया कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी पॉइंट काटेंगे तो 10, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी कितना बढ़ाएंगे। अभी इनको काटेंगे नहीं, जिससे क्या हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ 22 का दूना कितना हो जाएगा, हो गया कि नहीं, 44। 22 का दूना 44, और यहाँ पे 22 का, या 22 हम ऐसे कर देते तब भी बात बन जाती, चलो कोई दिक्कत नहीं। 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 के 8, और 14 दूनी 28, 28 2, इतनी बात क्लियर है। ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ। बटे में कितने जीरो हैं बोलो, 3 जीरो, 1 2 3, और प्लस यहाँ पे बताओ इसको भी काट देते हैं, कितनी बार गया, 2 बार गया कि नहीं। इनको नहीं काटेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो ये कॉमन है तो वो भी हमारे पास कॉमन मिल जाएगा ना, या एलसीएम मिल जाएगा तब भी कह सकते हैं। ये बताओ 22 दूना कितना हो गया, 44 का गुणा अगर 2, या ऐसे करें 4 दूना कितना हो गया, 8, 4 दूना 8 का दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 हो गया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। अब ये 14 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 196 नहीं होता है, 196 अपॉन में कितना, देखो 1 2 3, बटे में कितना है, 3 है, बटे में कितना है, 3। तो यहाँ पे हम 3 ऐसे लिख सकते हैं, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। और 3 से कट जाएगा, एक काम करें 3 से ना यहाँ पे लिखें,
यहाँ पे 3 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये दो 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा 3 से। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये बताओ इनमें से कॉमन क्या मिला, देखो ये और ये वाला 1000 कॉमन मिला कि नहीं, तो 1/1000 हम यहाँ पे ऐसे कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे लगा दें। इनका गुणा करो 44 का और 308 से गुणा। देखो जब 308 का हम 44 से गुणा कराएंगे तो कितना आ रहा है, 4 का दूना कितना हो गया, सॉरी 8 चौके 32 के 2, यहाँ पे 3 ही तो लिखेंगे, 4 3 12 और फिर यहाँ पे 4 8 32 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पे 12, कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, कितना आ गया बोलो 13,552 और प्लस कितना है बताओ यहाँ पे, इसको गुणा कराओ 196 का 176 से, कितना आ रहा है देखो 196 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे बोलो 176 से, तो 6 6 जा 36 आ गया, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 है ना, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 7 6 42 का 2, 9 7 63 63 और 4 कितना हो गया 67 और 6 7 6 कितना हो गया 13 हो जाएगा कि नहीं। 196 हम ऐसे उतार के रख देंगे, यहाँ पे कितना हो गया 6 7 2 9 और यहाँ पे 14 के कितना हो गया 4 और 12 12 13 कितना हो जाएगा 14, सही है, सही जा रहा है ना। अब बचा कितना यहाँ पे 1 1 2 और 3, 1 1 2 और 3 कैसे, यहाँ पे 113 था ना, यहाँ पे ये ऐसे है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बोल, हाँ 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ये देखो 1 1 2 और रिमाइंड कैरी नहीं इसका आएगा, तो कितना हो जाएगा 3, कितना आया बोलो 34,400 और बटे में कितना है 3 है कि नहीं बोलो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको अगर हम काटें, देखो ये पॉइंट में कितनी बार जा रहा, समझना इस बात को, या फिर नहीं काटें तो यहाँ पे 1000 इसको बटे में ले जाएं, इसको बटे में, पहले इसको काट दो 3 से काटो तो कितनी बार जा रहा है, इसको देखो 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा 4 लें, यहाँ पे 3 1 जा, फिर यहाँ पे कितना लें और यहाँ पे 4, फिर 3 चौके कितना हो गया 12, यहाँ पे कितना बचा और फिर यहाँ पे कितना उतारे हम 9, 3 9 27, यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6, 3 8 24, 3 8 24 तिछाक 18 है ना, 3 8 24 तिछाक 18, लगभग आएगा कितना 11, बोलो कितना है 13 5 2, यहाँ पे काटने में कितना आ रहा है 11,49.8 पॉइंट कितना आ जाएगा, लगभग 6 6 होता चला जाएगा है ना, इससे मतलब नहीं। अब समझना है बात को, ये 1000 दे रखा है कि नहीं, अब 1000 दे रखा है, समझना है बात को, कहाँ पे लिख दिया हमने, गलत लिख दिया क्या, ठीक है समझ रहे हैं बात को, ये एक ही चीज है, अरे ये एक ही चीज है, मतलब समझ रहे हैं, इसको लिखा गया, इसको काट के यहाँ पे हमने लिख दिया, समझ रहे हैं। अब 1/1000 है तो इसको बटे में ले जाओगे तो 13,552 बटे में कितना हो जाएगा 1000 और प्लस यहाँ पे कितना है 11,49 8 दशमलव कितना है 6 बटे में भी कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं बोलो। अब ये पॉइंट अगर यहाँ पे देखो, इसको कितने बार जाएगा 1 2 3 कितना हो जाएगा 13.552 हो गया, पॉइंट कितने बार लगेगा 1 2 3 बार लगा कि नहीं यहाँ पे। अब ये बताओ यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो मतलब पहले हटा दे तो 4 0 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो प्लस कितना आ गया 11.900 कितना आ जाए 11,486, यही तो आएगा कि नहीं। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ने पे कितना आएगा बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैलकुलेशन आएगा कितना है बोलो, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दें, ऐसे यहाँ पे लिख दें, बोलो लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो यहाँ पे इनको जोड़ो कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पे इनको जोड़ो, देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा, बोलो 6 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख लें, ठीक है 6 2 8, ठीक है, समझना क्या गलत हो जाएगा सर, इसमें 3 के बाद है, इसमें 4 के बाद है, कहाँ 3 के बाद है और इसमें 4 के बाद कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है ना 6 है ना, तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पहले 6 लिख लीजिए, कितना लिख लें 1 0 बढ़ा लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे कितना किया 6 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 का 0, समझना इधर 9 5 14, 14 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 4 और 5 9, 9 1 10, 10 का 0 पॉइंट लगाया, 3 और 1 कितना हो गया
4 एक कितना हो जाएगा 5, बात समझना। और यहाँ पे 1 1 2 हो गया कि नहीं। तो ये जो निकल आया एक गुलाब जामुन का आयतन कितना निकला है, इसको देखो आगे कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। इसको लगभग में हमने क्या लिख दिया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात समझ में आई कि नहीं। ये किसका आयतन निकला, एक गुलाब जामुन का। कितने गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का। और हमें निकालना कितने गुलाब जामुन का, 45 गुलाब जामुन का। कितने निकालना है, यहाँ पे लिख दें इधर साइड में, कितने गुलाब जामुन का निकालना है। तो देखो एक का जब निकला है कितना 25.05 निकला है, तो 45 का भाई साहब कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कराओ। 45 का मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 45 का गुणा कराओ 25.05, इधर देखो 25.05 दिख रहा है मोबाइल में, कैमरे में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। कितना गुणा करना है बोलो 25.05, और गुणा किससे कराएं 45 से। पॉइंट बाद में लगाएं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये गुणा कराओ 5 0 55 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 55 25 आ गया, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 10 तो कितना हो जाएगा 12 आ गया कि नहीं। कितना आ रहा है काटने पे 11 27 25। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 11 27.25। ये कितने का आ गया बोलो गुलाब, ये कितने गुलाब जामुनों का आयतन है। यहाँ पे लिख देना 45 गुलाब जामुनों का आयतन। कितने, यहाँ पे लिख देना 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना आ गया बोलो 11 27.25। थोड़ा मतलब दिमाग घुमाएगा ये क्वेश्चन आपका। अब बताओ यहाँ पे अभी एक चीज और इसमें छूट रही, क्या कह रहा था, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन को लगभग कितने प्रतिशत चीनी की चाशनी जरूरत होती है, 30%। कितना, तो जब एक गुलाब जामुन को 30% होती है तो 45 को 30 जरूरत होगी कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए कितना 30% इसका निकाल लीजिए। तो ये बताओ दिख रहा है कैमरे में 11 27.25 का 30% आप निकाल लीजिए। कितना परसेंट निकालोगे। अब परसेंटेज मतलब समझना क्या होता है, देखो इधर ये 30 लिखा है, ये अगर प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। कितना होता है, इसका जो मतलब होता है 1/100 होता है। कितना होता है, तो 30% है तो 30/100 लिखेंगे। तो 30 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। इसको कैलकुलेट करिए, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे है ना, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 बढ़ जाएगा और नीचे हो जाएगा कि नहीं। आप समझना यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 3 5 कितना हो गया 15 के 5, और 3 दूना 6 7, फिर 3 7 21 और 21 का एक ही रहेगा समझना। और 3 करनम सॉरी 3 3 6 तो कितना हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, और बटे में कितना है 1 2 कहाँ पे, फिर एक बार 3 कहाँ लिखे, देखो इधर 3 5 15 के 5, 3 दूना 6 7, 3 7 21 का 1, और 3 दूना 6 6 2 8, 3 करनम 3, फिर 3 1 जा 3, 33 मतलब 338। कितना आएगा बोलो 338 175। और समझना अब जीरो कितना 1 0 1 0 तो कैंसिल हो गया था, 1 2 3 बचा ना। तो देखो 1 2 3 यहीं पे तो लगाएंगे, तो कितना आंसर आएगा समझना बात को 338.17। क्या इसको हम देखो हमने क्या कहा था आपको 338 है ना, 338.17, तो ये लगभग 338 के जा रहा है कि नहीं। तो टोटल इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ गया बोलो 338 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आंसर, ये बड़ा घुमा दिया दिमाग को। थोड़ा अगर कैलकुलेशन गलत होता तो हमको लग रहा है दिन खराब हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी करिए इंपॉर्टेंट, इसको भी करिए इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लगा लीजिए फूल पत्ती सब, ठीक है। ना हो तो गमला उठा के रख लीजिए इस पे। समझिए क्या कह रहा है, एक कमलदान, कलमदान है ना, हमने सोचा कमल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ना। चलिए देखिए, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कैसे, घनाभ क्यूबॉइड के फॉर्म में बना है, समझना। ये देखो एक क्यूबॉइड बना है, यहाँ पे समझो, ये पहले तो क्या बना है यहाँ पे क्यूबॉइड बना है यहाँ पे,
एक ये घनाभ बना है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। एक घनाभ बना है, ठीक है, ये हमारे पास घनाभ, ठीक है, घनाभ बना है कि नहीं, बोलो। अब क्या कह रहा है, बोलो यहाँ पे, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं। कितने गड्ढे बने हैं, बोलो। 4 शंक्वाकार बने हैं। मान लेते, देखो इधर, एक यहाँ पे ऐसे बना है, दूसरा यहाँ पे ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 बने हैं कि नहीं, बोलो। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो। ये 4 क्या बने हैं इसके, देखो, कलमदान के गड्ढे बने हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो। ये 4 कलमदान के गड्ढे बने हैं। इतनी बात क्लियर है। अब क्या कह रहा है, बोलो। यहाँ पे कह रहा है घनाभ की विमाएं, घनाभ की, और विमाएं कौन है, घनाभ की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। विमाएं मतलब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, और इसकी चौड़ाई, ब्रीथ चौड़ाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर ना। ये 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसकी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या है, ऊंचाई दे रखा है, इसकी विमाएं दे रखे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। अब क्या कह रहा है, बोलो। कह रहा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, समझना, इधर बात समझो। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, ये बताओ, ये जो प्रत्येक गड्ढा है ये शंक्वाकार है कि नहीं। अगर इसको उठा करके हम यहाँ पे लाएं तो देखिए ये शंकु बन रहा है कि नहीं, ऐसे बनेगा कि नहीं, बोलो। ये शंकु बन रहा है, तो इसकी कह रहा रेडियस कितनी, इसकी जो रेडियस दे रखा है कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। गहराई का मतलब क्या होता है, उसकी ऊंचाई होती है। याद रखना, कहीं पे कहे गहराई तो गहराई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। गहराई का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होता है। समझ रहे हैं बात को। इधर देखो, यही इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ऊंचाई कितनी देर का है इसकी, बोलो, 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या है, बोलो, इसकी गहराई। अरे गहराई मतलब समझ रहे, यहां से लेकर यहां तक, देखिए यही तो है इसकी ऊंचाई। इसकी ऊंचाई तो इसकी गहराई है कि नहीं, बोलो। यहाँ पे इतनी बात क्लियर है। अब समझो यहाँ पे, तो क्या कर रहा है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कर दी, वॉल्यूम ऑफ वुड का। मतलब ये जो कलमदान का हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। क्या बताना है, बोलो, आयतन बताना। एक चीज बताओ, यहाँ पे एक हमने तो ये शंकु निकाल लिया, एक शंकु। क्या यहाँ पे एक ही शंकु था, कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 शंकु को निकालेंगे यहाँ पे, तो माइनस होगा कि प्लस होगा, होगा कि नहीं माइनस, बोलो। आयतन क्या होता है, माइनस होगा यहाँ पे। तो ये बताओ, पहले इसकी ये रेडियस शंकु की कितनी दे रखी है, इसकी शंकु की रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, शंकु की। और शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन, ऊंचाई कितना दे रखा है, बोलो, 1.4 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ, निकालना क्या हमें, वॉल्यूम ऑफ किसका, बोलो, वुड, लकड़ी का क्या बताना है, आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, लकड़ी का आयतन। तो ये लकड़ी का आयतन तब ज्ञात होगा, क्या पहले ये घनाभ का आयतन नहीं होगा, बोलो, घनाभ का आयतन होगा कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, और माइनस क्या कर देंगे, शंकु का आयतन। किसका, ये बताओ, यहाँ पे कितने कोण हैं, 4। तो यहाँ करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ शंकु का आयतन। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। शंकु का, यहाँ पे 4 कैसे हैं, है ना। अब यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं। और 4 गुणे शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोण, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये बताओ, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है। अरे देखो, लंबाई जो दे रखा है 1.5 है कि 15 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी है, 3 इतनी बात समझ में आई। लंबाई का वैल्यू कितना रखें, 15। चौड़ाई का कितना रखें, ऊंचाई कितना रखें, बोलो, बात समझ में आ रही है। 4 कितना है, 3 है ना, 4 पाई का मान। और रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है,
और 0.5 को क्या 1/2 नहीं लिख सकते हैं? 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। तो इसको 1/2 1/2 दो बार लिखेंगे। और ये बेलन की ऊंचाई कितनी है? सॉरी, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 1.4। तो 1.4 को यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 14/10 लिख सकते हैं। ये समझ में आया? 14/10 को अब यहाँ पे काटो। यहाँ पे अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 बढ़ेगा। 10 से 10 क्लियर है? 7 का दूनी 2 गया, 2 से 2 भी, 2 से 2 गया कि नहीं? 2 से 2 और 2 पंचे गया, और कुछ गया? अब गया गया को गया, समझना बात को। 15 75 हो गया कि नहीं? और 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 45 और 7 52, 525 हो गया। माइनस यहाँ पे बचा कितना बोलो? 22 दूना कितना हो गया? 44 बटे कितना है? 44/2 से कट गया था, कुछ 22 ही सिर्फ बचा है। कहीं और कुछ बचा है? वो भी कट गया था ना, सिर्फ 22 बचा है। कितना बचा है? 22/3 और 5 3 बटे वो 3 ऊपर वाला था ना। तुम भी यार क्या सपना देखते हो क्या? 5 3 कितना हो गया? ये बात समझ में आई कि नहीं बोल? अब इसको अगर हम काटें, 22 को अगर हम डिवाइड करें, इधर देखो, 22 को अगर हम डिवाइड करें, इधर देखो, 22 को डिवाइड करें 15 से, तो 15 1 15 होगा कि नहीं बोलो? 12 में से यहाँ पे 7 गया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे 0, 15 चौके 60 और यहाँ पे कितना बचा? 0, यहाँ पे फिर पॉइंट, तो लगभग 15 छक्का 90 हो जाएगा कि नहीं? तो 525 माइनस 1.46 नहीं समझ में आया? तो आंसर इसको अगर हम घटाएंगे तो इधर समझो, यहाँ पे इसको अगर हम घटाएं किससे? 525 में से हम क्या घटाते हैं बोलो? 1.46 कितना आएगा? जल्दी बताओ घटाने पे। 4, यहाँ पे 5, 3, 2, क्या आंसर ये आ रहा है? 500 कितना आ जाएगा? 523 चलो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नोट कर लो किसकी?